जपना। रात को सोने से पहले एक काम अवश्य करें। भगवान का नाम जरूर लें, बस। और अपने आप से ये जरूर पूछें कि क्या मैंने पूरे दिन में कोई गलत काम किया। अगर किया तो हे भगवान मुझे माफ करना, और अगर नहीं किया तो हे भगवान मेरे पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि मुझसे जिंदगी में कोई गलत काम ना हो। आजकल तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो जिंदगी में एक भी दिन गलत काम ना करे, चाहे इंटेंशनली हो चाहे वो अनइंटेंशनली हो। आजकल तो माँ बाप भी नहीं छोड़ते। बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। ये भी मैं आपको आजमाई हुई बात बोल रहा हूँ। माँ बाप जिनको आप अपना गुरु समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो माँ बाप हमारे लिए खून निकाल के रख देंगे, आजकल तो वो माँ बाप भी दुश्मन हैं। मैंने कई ऐसे माँ बाप देखे हैं जो अंधे हो चुके हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आप वो कम है। अरे घर से निकालने को उतारू हो जाते हैं। दो औलादें हैं एक आदमी की। एक औलाद है बिल्कुल नाकारा, जिसने ज़िंदगी भर तकलीफ दी। एक औलाद है जिसने ज़िंदगी भर इज्जत बढ़ाई। अब आपको क्या लगता है, एक माँ बाप किसका साथ देंगे? अरे हैरान हो जाओगे सुन के कि उन माँ बाप ने उस औलाद का साथ दिया जो नाकारा थी, जिसने उनकी इज्जत घटाई, हर जगह बेइज्जती करवाई। और जिस औलाद ने इज्जत बढ़ाई उसको तो बाहर निकाल दिया। अरे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। अब आप बताइए, आज के इस परिवेश में आपको किस पे भरोसा करना चाहिए? मैं बताऊं, सिर्फ भगवान पे। कलयुग इसी को कहते हैं। कलयुग यही है जहां पे बाप भी सगा नहीं, माँ भी सगा नहीं, औलाद तो सगा सगी थी नहीं। ये जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते इसीलिए बनाए गए हैं कि जब आपको तकलीफ आए तो आपको ये समझ आ जाए कि आपका सच्चा कौन और झूठा कौन। जब भी बाढ़ आती है ना कहीं पे भी, सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये बात आपने सुनी होगी। और जब भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है ना, झूठे रिश्ते टूटते हैं। अगर ये बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ज़िंदगी में वो दिन देखने को मिलता है जब उनको ये पता चल जाता है कि मेरा सच्चा साथी कौन कौन है, वो जो मेरे प्रति अच्छी भावना रखता है, कौन है जो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, कौन है जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहेगा। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो। और हैरानगी नहीं होती देख के आजकल, अरे माँ बाप भी भाग जाते हैं। आप इन माँ बाप के लिए कुछ भी कर लो, भाग जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि माँ बाप गलत होते हैं, कई औलाद भी भाग जाती है। एक ऐसी ही औलाद भी है जो कुछ पैसों के लिए अपने मरते हुए बूढ़े माँ बाप को छोड़ के भाग गई। और ऐसा नहीं है कि मीलों दूर रहते हैं माँ बाप, बहुत पास में रहते हैं, लेकिन वो औलाद कुछ पैसों के लिए अपने औलाद को, अपने माँ बाप को, वो औलाद मरता हुआ छोड़ के भाग गई कि आप लोग मरो, मुझे तो पैसा प्यारा है। वो माँ बाप बदकिस्मत है। और एक वो औलाद जिसने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करी, इज्जत बढ़ाई, उस औलाद को माँ बाप ने छोड़ दिया और दूसरी औलाद को पकड़ा जो का औलाद नकारा थी, बदतमीज थी, बेवकूफ़ थी। अब बताओ, ऐसे माँ बाप का क्या किया जाए? क्या कर सकते हैं? किस्मत। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे लोग, यही जो एग्जाम्पल्स है ना, ऐसे लोग ही सेट करते हैं। और रात को सोने से पहले आदमी को एक पैसे की भी ये शर्म नहीं आती कि मैंने गलत किया। अरे अपने आप से झूठ बोलने लग गए लोग। ये तो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ऐसे माँ बाप, ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ के चली गई, थोड़े से पैसों के लिए। और ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी एक नाकारा औलाद को अपना लिया
अरे इनको तो रात को नींद भी आती है। इनको तो ये भी अपना अपने ज़मीर से नहीं पूछते, इनका तो ज़मीर मर गया। ये भी नहीं सोचते कि क्या हमने गलत किया या सही किया, अपने आप से झूठ बोलने लगे। बताओ। और मैंने शुरू किया था कि रात को सोने से पहले भगवान का नाम लो, भगवान से माफ़ी मांगो कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना भगवान। अब बताओ, ऐसे माँ बाप, ऐसी औलाद को नर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विश्वास मानो, नर्क में भी बदतर से बदतर जिंदगी मिलेगी। मोक्ष प्राप्त नहीं होता ऐसे लोगों को। चलिए, जपना, भगवान का नाम ज़रूर जपिए। रात को सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा ज़रूर करें। और अगर गलती करी है तो माफ़ी मांगो। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। जपना।